ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा।
लाइव में नहीं कैसे होगा देखो तो पता है हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवा भद्रं वशेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः कृत्वा कुन्तुकर्पभिर्वशेमहि यदायुः शतमिन्दुशरदो अन्यदेवाद्यप्राणशतराजशङ्करो रामोऽभिरासो यतविदरो भवन्ति मानो मुह्यायेरिकतायुगन्तो आदित्योरदिग्रन्थविश्वमदितुर्माता सविकाशपुत्रः विश्वेदेवा आदितिः कन्यजना आदितिर्जातमदितुर् शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधरः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिरः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतः समिङ्गशेखदूरो अभयन्तु रुषुन्न कुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि हरि ओम मनो ज्योति सुखदामा चक्षुष धर्मलिंगजमिलांबरो काम करो ना उसको पापा वहाँ डाल दो जैसे ये साइड में डाल हरि ओम गणपति स्वाहा अंबालिके नमः स्वाहा
वहीं पे होंगे। मोबाइल लकड़ी भर डाल रही जल्दी जल्दी कर लेगा जी। महाविष्णु
Namo
शुक्ला जी के नेतृत्व में हुआ। मैं भी उसमें शामिल था, मैं सहभागी था। इस तरह से कितने मंदिर हैं, और मंदिर तो छोड़िए, रीवा बीहर माँ के किनारे बसा है। बीहर माँ जो हमको पालती है, पोसती है, पानी देती है, अन्न देती है, उस बीहर माँ के प्रति कृतज्ञता देखिए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की, कि एक तरफ तो हम भारत के तीसरा रिवर फ्रंट बना रहे हैं, तो गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए अपने वर्तमान को सशक्त कर रहे हैं, तो इतिहास भी याद आ रहा है, और दूसरी तरफ हम बीहर माँ के प्रति भी हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने कृतज्ञता ज्ञापित कर 100 करोड़ का रिवर फ्रंट मंजूर कराने का काम किया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा क्योंकि आप उनको सुनना चाहते हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज ले लीजिए। यदि हमारे बहुरीबाद में कालिका मंदिर है, नकटा में कालिका मंदिर है, कितने मंदिर ऐसे बनाए। यदि पसामन मामा ने कहा था कि ये होगी गौओं की चरनोई, तो उसको 10,000 गायों को प्रतिस्थापित करने का काम 500 वर्षों बाद किया। यदि आज शंकराचार्य चाहते थे कि ये पचमठा बने, तो 1200-1300 साल बाद कौन सोचता था कि ऐसा महापुरुष आएगा जो उनकी बात को सच साबित करे। ऐसे विरले लोग ही पैदा होते हैं इस धरती पर। हमारे नेता हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, और यही उनके पुण्य है कि मंत्री नहीं बने 4 साल, लेकिन अखबारों में छपता रहा कि अब बनेंगे, 15 दिन बाद बन जाएंगे, 1 महीने बाद बन जाएंगे, 2 महीने बाद बन जाएंगे। और जो विध्वंसकारी लोग थे, उनके मन में, पेट में दर्द होता था कि यह चलाते रहते हैं राजेंद्र शुक्ला का ठेरा, खत्म ही नहीं होता। अरे इतनी पुंजाई है भाई, इसलिए नहीं खत्म हो रहा। और जब लगा कि मंत्री नहीं बन पाएंगे, कोई योजना नहीं, पूरे प्रदेश में चलने लगा कि अब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। सुना है ऐसा क्या कभी? फिर जब लगा प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे,
फिर चलने लगा कि अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर जब उप मुख्यमंत्री भी लगा, सब उम्मीदें ध्वस्त हो गई और किसी ने सोचा नहीं था पुण्य कर्म थे, रीवा की धरती माँ का, हमारी जन्मभूमि का, हमारे जन जन का, बिंद के पूरे जन का आशीर्वाद था उनके साथ। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसे ही नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बने। वहां बैठे उनको पता है कि बिंद क्षेत्र में जननायक है, जिसने जैसा मैं काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा होगा कि जैसे मैं काम कर रहा हूं, यदि मैं काशी लोक बना रहा हूं, मैं यदि राम मंदिर बना रहा हूं, मैं यदि केदारनाथ मंदिर बना रहा हूं, तो राजेंद्र शुक्ला है कोई जो पचमठा बना रहा है, रानी तालाब बना रहा है, चिरैया मंदिर बना रहा है। विकास के कार्य और बहुत सारे कर रहे हैं। इसी तरह शिवराज जी समझते हैं, उनसे ज्यादा तो कोई समझ नहीं सकता हमारे राजेंद्र शुक्ला जी को। वो यदि महाकाल लोक बना रहे हैं तो आज हमारे यहाँ पचमठा लोक का लोकार्पण भी इस अवसर पर हो रहा। तो उन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, बीडी शर्मा जी ने, हमारे पूरे समस्त नेतृत्व ने ये जानते हैं कि इस आदमी के अंदर क्या क्षमता है। ये अपने बनने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। राजेंद्र शुक्ला यदि कोई काम कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिंद क्षेत्र के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ आहुति दे रहे हैं। और हम जैसे युवाओं के आदर्श के रूप में उभरे। जब नेता बनते थे पहले, तो नेताओं को देखकर उनके अवगुणों की चर्चा बहुत जोर शोर से होती थी और हर युवा उन अवगुणों को ग्रहण करके वैसा बनना चाहता था। लेकिन आज राजेंद्र शुक्ला जी के सद्गुणों की, सद्व्यवहार की, हर परिस्थिति में धैर्यशील, संयमशील रहने की पूरे चहुओर चर्चा है, पूरे बिंद में चर्चा है। और मैं शपथ ग्रहण में भोपाल में था, 4 दिन तक उथल पुथल चली। उज्जैन, महाकाल, हम लोग कितनी जगह गए, कितने हजारों लोगों से मुलाकात हुई, सब ने एक शब्द कहा, राजेंद्र शुक्ला जी नेता तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व है कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा नेता जो उनका जानता है, वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है राजेंद्र शुक्ला के व्यक्तित्व से। और ऐसे नेता पाकर हम गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं और पूरी कोशिश करेंगे, युवा होने के नाते पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पद चिन्हों पर चलकर आपको कभी ये बोले ना पाए कि हमने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया, ऐसे लोग हमारे रहते नेता बने जो हमारी पद चिन्हों से अलग चले। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोग युवा हैं, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपके पद चिन्हों पर चल के अपने रीवा की धरती को, अपने बिंद की धरती को हम लोग उस बुलंदी तक पहुंचाएं जहां आप देखना चाहते हैं। अंत में आज जो परिस्थिति है और बिंद की जनता, बिंद के लोग, बिंद जो आज पुकार रहा है, मैं 4 लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बिंद कह रहा है कि हे वीर, हे राजेंद्र शुक्ला, तुम आगे बढ़ो। और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी के आज अमृतकाल का दिन है। यदि मोदी जी कहते हैं देश के लिए अमृतकाल है, तो बिंद क्षेत्र के लिए आज अमृतकाल है, पचमठा के लोकार्पण के अवसर पर। तो बिंद कह रहा है, आदि शंकराचार्य जी ऊपर से कह रहे हैं, हमारे ऋषि कुमार स्वामी जी कह रहे हैं, सारे देवी देवता, सारे गौ माता आपको आशीर्वाद दे रही हैं और सब कह रही हैं कि शौर्य पारावार को आवाज देता हूं। बिंद के शौर्य को, असीमित शौर्य को आवाज दे रही है आज पूरी कायनात। शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, कीर्ति अपरंपार को आवाज देता हूं। हमारे बिंद क्षेत्र की कीर्ति आपने फहराई है, दिल्ली तक में चर्चा हुई है आपके कृतित्व की, आपके व्यक्तित्व के और बिंद क्षेत्र के विकास की। तो इसलिए आपने हमारी कीर्ति पताका दिल्ली तक फहराने का काम किया है और सकारात्मक ढंग से शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, कीर्ति अपरंपार को आवाज देता हूं। अभी तक हमारे राजधर्म, जो आपने राजधर्म निभाया था, उस राजधर्म की अक्षुण्णता पर दृष्टि टेढ़ी थी। आज आप फिर से सिंह गर्जना की हम सब आवाज देते हैं, बिंद आवाज देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
महान अपनी है विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवी और सज्जनों, आपको एक सूचना देनी है। आज शाम 5:30 बजे इसी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की भजन संध्या होगी और उज्जैन से पधारे हमारे सितार और संतूर वादन के कलाकार संस्कृति और प्रकृति की बड़ी मनोहारी प्रस्तुति होगी। और शाम 6:30 बजे से पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पर नाटक का मंचन यहीं पर होगा। आप सभी मंचासीन अतिथियों और सभासदों से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप शाम 5:30 बजे यहीं फिर विराजमान होने की कृपा करेंगे। देवियों सज्जनों, सत्य बड़ा सीधा, सरल और सपाट होता है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी सादगी, जिसकी सौम्यता, जिसकी सरलता, जिसकी स्पष्टता और सदाशयता के न केवल हम बल्कि भारतीय संसद कायल है। जोरदार तालियों से आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष, रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय को सुने। श्रद्धेय संतगण, श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी और स्वामी ऋषि कुमार जी की भतीजी आदरणीय स्नेहा जी, इनका आज दर्शन हमको मिला, मैं कृतज्ञ हुआ। और जब मैं कहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी आधुनिक रीवा के शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, तो कई लोग मुस्कुराते हैं, कुछ कुटिल मुस्कुराते भी हैं, कुछ अच्छा उसका सकारात्मक भी लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आधुनिक के रीवा के विश्वकर्मा और विभिन्न क्षेत्र में विकास का जो आधार उन्होंने तैयार किया, ऐसे आधार स्तंभ वैभव, राजनीतिक वैभव में तो उनका जन्म हुआ, और जब धन का वैभव और राजनीति का वैभव एक साथ मिल जाए तो कभी कभी नीम में करेला हो जाता है। लेकिन उन्होंने दोनों वैभवों को, राजनीतिक वैभव, आर्थिक वैभव को पचाने का काम किया और राजनीति में शील और शुचिता की जो इबारत परिभाषा लिखी वो एक अवर्णनीय है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेंगी। ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी सिमरिया क्षेत्र में जिन्होंने अविरल विकास, निरंतर विकास का काम किया है, ऐसे हमारे युवा विधायक आदरणीय के.पी. त्रिपाठी जी, नगर निगम के अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, जिनका हमें कभी कभी मार्गदर्शन मिलता रहता है और बड़ा सकारात्मक सुझाव देते हैं, भाई जयराम शुक्ला जी, आदरणीय शास्त्री जी, नगर निगम की निगम अध्यक्ष आदरणीय संस्कृति जैन जी, एसडीएम भाई आदरणीय अनुराग जी, भाई नरेंद्र गुप्ता जी, भाई राजेंद्र ताम्रकार जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और मित्रों, वास्तव में हर समाज का एक कालखंड होता है। कभी उसका उजला पक्ष आता है तो कभी बिल्कुल स्याह और कालिमा से भरा हुआ कालखंड आता है।
निश्चित रूप से आज काली मां छट रही है और विज्ञान और सनातन के माध्यम से दुनिया आज हमारे उजाले पक्ष की ओर देखना प्रारंभ किया, जहां हम एक और विज्ञान की नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चांद पर चाहे हमारी विजय हो, वहां भी शिव और शक्ति की प्रतिस्थापना हो, और चाहे भारत के कोने कोने में पुरातन संस्कृत का जो काला अध्याय रहा है उसे पुनर्जीवित करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे महाकाल लोक हो, लेकिन उसी कड़ी में जिस तरह से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, आधुनिक रोजगार के साधनों के क्षेत्र में, सोलर पावर प्लांट से लेकर के व्हाइट टाइगर सफारी हो, या चाहे और तकनीकी क्षेत्रों में धीरे धीरे अधोसंरचना का विकास हो, चाहे हवाई अड्डा हो, रेलों का संपर्क मार्ग हो, ये सारी चीजें रीवा में विकसित हो रही हैं। लेकिन अगर पचमठा का विकास न होता, लक्ष्मण बाग का विकास न होता, पसामन मामा का विकास न होता, तो लगता कि हम एकांगी हमारा विकास। देश और प्रधानमंत्री जी तो बहुआयामी विकास कर रहे हैं, उसमें सनातन का जो हमारा दुनिया के जल चेतन के प्रति जो हमारी सद्भावना थी, जिनके कल्याण का भाव हमारे मन में था, उस भाव को दुनिया में परिलक्षित कर रहे हैं। अगर यहाँ रीवा में ये सब न होता, आज पचमठा का विकास न होता और दूसरे जो काम अध्यात्म रानी तालाब का, तो लगता कि नहीं, हम तो केवल विज्ञान की ओर जा रहे हैं, उद्योग की ओर जा रहे हैं, बाकी जो सनातन का प्रकाश है उससे हम वंचित हो रहे हैं। निश्चित रूप से पचमठा का विकास और दूसरे धार्मिक स्थानों का विकास सांस्कृतिक चेतना की हमारी जड़ों को मजबूत करेंगे, और आदि शंकराचार्य से लेकर के उसके पहले तक की सारी संस्कृति और उसकी सभ्यता जो थोड़े कंडखाल के लिए क्षीण सी हो गई थी, उसे पुनर्जीवन मिला है। मैं तो 9वीं या 10वीं का छात्र था जब पहली बार यहाँ पचमठा आया था। हमारे एक शास्त्री जी थे, वो एक संस्कृत की पुस्तक का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, और स्वामी ऋषि कुमार जी से वो अनुवाद सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पूछने आते थे। और चूंकि मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक थी और उनके हाथ उस समय बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे थे, तो अनुवादक का अनुवाद की पांडुलिपि तैयार करने का मैंने भी उस समय जो काम किया, उस समय ऋषि कुमार जी के दर्शन हुए थे, और उनके पश्चात जो थोड़ी सी सहयोग की, समाज के सहयोग की स्थिति कमजोर हुई, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड वाले अभी अनुज सिंह जी हों या कि और सारे लोगों ने मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया, और आज ये मूर्त रूप हमारे सामने है। मैं आदि शंकराचार्य जी के चरणों में, स्वामी ऋषि कुमार जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरण रस से आशीर्वाद मांगता हूं कि राजेंद्र जी को इसी तरह से आगे बढ़ने का, उनके विचारों की उच्चता को बनाए रखने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सज्जनों, वह पल भी आ पहुंचा है जब हम आज के अपने इस लोकार्पण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुने। कैबिनेट
मंत्री के रूप में इस टेन्योर में इनका माननीय का यह पहला समारोह है, पहला कार्यक्रम है। मैं केवल इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करूं कि जिनकी मृदुल मुस्कान ही हर समस्या का समाधान है, आप सबसे जोरदार तालियों से और आपके अपने अंदाज से आमंत्रित करने के लिए आह्वान करूंगा। जोरदार तालियों से आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करें और उनके विचारों को सुनें। आज के बहुत ही पुनीत कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सिमरिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, आदरणीय स्नेह प्रभा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जो विशिष्ट अतिथि हैं आज आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय जयराम शुक्ला जी, आदरणीय चंद्र जी, आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, आदरणीय बलराम प्रसाद पांडे जी जो हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, पार्षद आदरणीय अख्तर अली मुन्ना जी, आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व महापौर नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय संस्कृति जैन जी और सभी पार्षदगण, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार जी और सभी संतजन जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर और सभी गणमान्य नागरिकगण, आज का कार्यक्रम कितना शुभ है कि इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए और तुम्हारे आज सावन का अंतिम सोमवार भी है और आज प्रदोष भी है और आज पूर्ण शंकराचार्य जी के शिवलिंग का रुद्राभिषेक हुआ है जिसको आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने तो सनातन धर्म आज उसकी चर्चा भी ना होती यदि आदि शंकराचार्य जी ना होते। कोई कल्पना कर सकता है कि 8 वर्ष के बालक के द्वारा इतना बड़ा काम किया कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में पहुंच के उन्होंने गोविंद पाद जी को अपना गुरु बनाया और फिर निकले तो पूरब में गोवर्धन मठ, तो पश्चिम में द्वारका मठ, तो उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना करके पूरे काम यदि किसी ने किया तो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। और आदि शंकराचार्य जी रीवा की धरती पर भी आके रीवा की धरती को भी पवित्र कर गए थे। इसलिए रीवा 15-20 साल पहले भले लोग कहते रहे पिछड़ा, लेकिन पिछड़े रहने के बाद भी लोग कहते थे कि रीवा भले पिछड़ा है लेकिन रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। यहाँ पर संस्कृत संक्रमण काल में संस्कृत को यदि बचाने का काम किसी क्षेत्र ने किया तो हमारे रीवा ने किया। यहाँ पर हमारे बलराम पंडित जी बैठे हैं, दामोदराचार्य जी से लेके और सभी हमारे प्रमुख संत जन यहाँ पर बैठे हैं। मैंने विधानसभा में जब 2008 में उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो मैंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया और मैंने कहा कि विश्वविद्यालय उज्जैन में खुल गया, लेकिन संक्रमण के दौर पर संस्कृत को बचाने का काम तो हमारे रीवा के लोगों ने किया। जितने संस्कृत के विद्यालय, जितने संस्कृत के महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में से आधे तो हमारे रीवा में है और फिर आधे जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब एक विश्वविद्यालय और खोल दीजिए, कहीं समय आने पर राजेंद्र जी जरूर इस काम को करेंगे। और अभी जब पिछले दिनों 10 तारीख को रीवा में रोड शो में आए थे और हमारे जितने आचार्य थे इन्होंने स्वागत भवन के सामने खड़े होके जब सत्य वाचन किया तो आपके सुर में सुर मिला के मुख्यमंत्री ने भी सत्य वाचन को आगे बढ़ाया था। और हमने कहा यह सत्य वाचन इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय अभी बाकी है। तो उन्होंने माइक लिया, वीरेंद्र गुप्ता जी माइक पकड़े थे, इनसे माइक लिया और घोषणा कर दी कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला जाए। ये सारा चमत्कार क्यों हो रहा है? ये सारा चमत्कार इसलिए हो रहा है कि रीवा के धार्मिक स्थलों को एक एक करके चमकाने का काम किया जा रहा है। जब मैं पहली बार विधायक बना
तो ये लगता था कैसे कहाँ से शुरू करें। रीवा को तो लोग कहते हैं बड़ा कस्बा है, ये कैसे होगा, कि रीवा से इस कलंक को कैसे धोएंगे। तो मैं एक दिन रानी तालाब में गया तो मैं समझ गया कि रीवा क्यों पिछड़ा है। जहाँ माँ कालिका विरासती हैं वहाँ पर सुअर लौट रहे थे, तालाब का पानी में इतने मेड़ में इतने मकान बन गए थे कि उनका मलमूत्र सीधे तालाब में जा रहा था। हमने कहा कि मुझे मिल गया मंत्र, रीवा को चमकाना है तो पहले हमें माँ कालिका के रानी तालाब को चमकाना पड़ेगा। और माँ कालिका के रानी तालाब का जैसे ही विकास हो गया, कायाकल्प हो गया, तो आप देखिए कि कितने कठिन कठिन काम रीवा में हो गए। कोई सोचता था क्या, कोई कल्पना कर सकता था। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मारतंड पंधर पार्क में भाषण सुनने जाते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, चुनाव होता था, कहते थे हमको जिता दो, हम रीवा का सफ़ेद शेर वापस लाकर आपके रीवा की धरती पर पहुंचा देंगे। ये सफ़ेद शेरों की धरती है। इसका मतलब कि उनको मालूम था कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन आज वो सफ़ेद शेर भी आ गया और वो सारा रीवा का बाण सागर भी बन गया, सिंचाई की नहरों का जाल भी बिछ गया। जहाँ पर उंगली रखते वही काम हो जाता है। ये भगवान का चमत्कार है, ये गौ माता का चमत्कार है। गौ माताएं मारी मारी फिरती थी और काजी हाउस में नगर निगम वाले ले जाके, जहाँ पर 500 गाय नहीं आ सकती वहाँ पर 300 गायों को ठूस देते थे जब अभियान चलता था। जैसे नगर निगम में कभी अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलता है तो सारे ठेला वालों को दौड़ाया जाता है, अभी 3 दिन बाद भूल जाते हैं ठेला वाले, फिर आपको भी सड़क पे खड़े हो गए। वैसे ही गौ माताओं को हटाने का अभियान चलता था। एक बार हुआ कि भाई चौराहे पे गौ माताएं बैठी रहती हैं, तो नगर निगम ने, फिर बाद में हमको किसी ने बताया कि वो एक बार काजी हाउस चल के देख लीजिए नगर निगम का। हम देखने गए तो 300 गायें, 50 गायों के खड़े होने बैठने की जहाँ जगह नहीं थी, खड़ी थी बेचारी और दरवाज़ा बंद था। उस दरवाजे को खोल के हमने कहा कि यदि रखने की जगह नहीं है तो हटा दे, खोल दो दरवाज़ा, जाने दो, सड़क पे जाने दो। लेकिन इस प्रकार से बंद करने का हमको अधिकार नहीं है। उसके बाद लक्ष्मण बाग के पवित्र स्थान को हम लोगों ने चुना और वहाँ पर 50 एकड़ की उस ज़मीन में लक्ष्मण बाग गौशाला बनाई और आज वहाँ पर 1000 गौ माताएं जिनको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर उनका भंडारा चलता है, उनके छाया की व्यवस्था है, उनके पानी की व्यवस्था है, जब तक उनका जीवन है। इस धरती पर जो आया है उसको जाना तो है ही, लेकिन कम से कम ऐसा प्राणी जिसके शरीर में 33 देवी देवता वास करते हैं, यदि किसी को भरोसा ना हो तो इससे समझ ले कि कौन सा ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसका मल मूत्र देख के लोग भागते ना हो। लेकिन अकेले गौ माता है जिसका मल गोबर और जिसका मूत्र गोमूत्र की हम लोग पूजा में उपयोग करते हैं। बाकी चीजें तो छोड़िए, पूजा में उपयोग करते हैं। पवित्रता की पराकाष्ठा है ये गौ माता की। और वो मारी मारी फिरे, दूध देना बंद कर दे तो लोग उसको छोड़ दे और फिर वो चौराहे में खड़ी रहे, फिर वो खेतों में घुसे तो खेत वाले उसको ले जाके नहर में और खाई में डाल दें अपनी खेती को बचाने के लिए। इस प्रकार से यदि सृष्टि चलेगी, ये समाज चलेगा तो हमारे देश की समस्याएं कभी दूर नहीं हो सकती। लेकिन इतनी संख्या थी कि 1000 गायों की गौशाला छोटी पड़ने लगी। तो हमने कहा कि बसामन मामा में हमने कहा 50 एकड़ जमीन, यहाँ राजेश पांडे जी उपस्थित हैं, मैं इनको अभिनंदन करता हूँ कि हमने कहा कि ऐसी जगह ढूंढिए जो जंगल से लगी हो और 50 एकड़ शासकीय जमीन यदि मिल जाए तो वहाँ पर 10,000 गायों का गौ अभ्यारण्य बनाया जा सके और जंगल में भी घूमने जाएं, चरने जाएं 9 महीने और बाकी समय में हम उनके गोबर की और भूसा की और व्यवस्था कर दें। अब 15 तारीख को मैं केपी त्रिपाठी जी का भी अभिनंदन करता हूं कि जब इससे विधायक बने वो गौ अभ्यारण्य भी बन के अब तैयार हो गया है। 15 तारीख को आदरणीय सांसद जी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सांसद जी से भी उसमें पैसा दिया है और उसका 15 सितंबर को भव्य लोकार्पण करेंगे। जैसे आज आदि शंकराचार्य जी के इस पवित्र स्थान का, स्वामी ऋषि कुमार जी के इस तपोस्थली का जिस तरीके से आज ये कायाकल्प होके और यहाँ पर ये ऐसे काम हैं जो हमारे तमाम कठिन कामों को साकार करने में मदद करेंगे। जैसे रानी तालाब का कायाकल्प हुआ तो रीवा तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा, वैसे ही जो आज ये काम हो रहा है ये रीवा के तरक्की के मार्ग को और प्रशस्त करने वाला काम है, क्योंकि उनका आशीर्वाद अब मिलेगा रीवा को।
जिन्होंने सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांध के एक हिंदू धर्म को एक बड़ी ताकत देने का काम किया। तो इसलिए आज बहुत ही शुभ दिन है। अब देखिए इंद्रदेव ने वर्षा कर दी, अब पानी भी बंद हो गया। मतलब उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि ये है सही काम। हो सकता है कि आदि शंकराचार्य जी ने वर्षा करा दी हो सकता है स्वामी ऋषि कुमार जी ने ऊपर से भावुकता में उनके आंखों से आंसू निकला हो और आज यहाँ पर टपका हो। और इसलिए आज हम सब बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि व्यक्ति कोई काम को संपन्न नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होती। जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपका कर्म परिणाम में बदलेगा, और नहीं तो कर्म करते रहो, आप प्रयास करते रहो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन आज एक के बाद एक ऐसे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, और जब तक हम धर्म से जुड़े हुए कामों को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारे कार्यों में बाधा आती रहती है। इसलिए मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर प्रति जी हैं, कार्यपालयंत्री अनुज जी हैं, बंसल कंस्ट्रक्शन, अभी तो ये पहले चरण का काम हुआ है। अभी ये विक्रम पुल से लेके और राजघाट तक रिवर फ्रंट बन रहा है। 1800 मीटर इधर, 1800 मीटर उधर। तो अभी ये सिर्फ पचमढ़ा का लोकार्पण हो रहा है, रिवर फ्रंट के एक हिस्से का। बाकी काम यहाँ से विक्रम पुल तक और यहाँ तक, ये 30 सितंबर को इसका लोकार्पण करेंगे कि 15 सितंबर को। कलेक्टर ने तो 15 सितंबर बोला था डेट। 30 सितंबर को इसका लोकार्पण। कहाँ है वो शंकर कृष्णानी जी? ये पीछे छुपे हुए हैं, ये पता नहीं करेंगे कि। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बंसल कंस्ट्रक्शन की तरफ से इस काम को शंकर कृष्णानी जी किया, इनके लिए भी ताली बजाकर इनका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि ये काम कठिन था। ये इतना पानी बह रहा बगल में बीहर नदी का, और यहाँ पर 6 मीटर खोद के और दीवार खड़ी करना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन बड़े जुगाड़ से, बड़े व्यवस्था से, काफ़ी पैसा खर्च करके इन्होंने बहते हुए पानी में नदी से जो ROW है उसको 6 मीटर खोद के और फिर वहाँ से दीवार, पक्की दीवार, कंक्रीट की बोटी मजबूत दीवार, लोहा डाल के और खड़ा करके और इसको ज़मीन के ऊपर ला के इसमें रेलिंग लगा दिया। अब ये रेलिंग ये विक्रम पुल से लेके और निपनिया पुल कोतवाली घाट तक लग गई है। अब इसमें पेवर ब्लॉक लगेगा और रीवा के हजारों लोग सुबह शाम, अभी इस बार जब बाढ़ आई तो लोग विक्रम पुल के ऊपर खड़े होके और पानी देख रहे थे। तो हमने कहा यदि रिवर फ्रंट बन गया होता तो रिवर फ्रंट पे घूमते हुए पानी देखते यहाँ से वहाँ तक, तो एक अलग अलौकिक दृश्य होता। तो लेकिन काम तेजी से चल रहा है। 30 सितंबर को पूरे रिवर फ्रंट का एक बार हम लोग फिर से लोकार्पण करेंगे। वो इको पार्क का लोकार्पण भी हम लोग 30 सितंबर को करेंगे। अब वो इको पार्क एक ऐसा टापू था, हमारे सभी संत जन बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्थी जी जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनका भी स्वागत है, हमारे सब पार्षद हैं। तो इको पार्क में आपको ध्यान होगा कि एक बार मुझे राम सागर शास्त्री जी ने, वो लेखक थे, तो उन्होंने मुझे बताया जब मैं पहली बार मंत्री बना तो उन्होंने फिर एक पुस्तक निकाली और कहीं जब विंध्य प्रदेश था तब महेंद्र कुमार मानव एक टीकमगढ़ के मंत्री होते थे यहाँ पर। तो वो छोटी पुल उस समय बहुत छोटी थी, तो दूरदृष्टि बहुत ही लगता है महेंद्र कुमार मानव की। तो उन्होंने कहा कि ये टापू को यदि विकसित कर दिया जाए तो पर्यटन के मामले में रीवा बहुत आगे बढ़ सकता है, ये उस समय कहा था उन्होंने। तो शास्त्री जी ने हमको ऐसे ही दिखा दिया कि शायद यदि कुछ हो सके तो हो जाए। तो फिर मैं स्विट्जरलैंड गया और स्विट्जरलैंड सरकारी दौरे में गया। तो एक दिन छुट्टी होती है, जब सरकारी दौरा होता है तो एक दिन ब्रेक रहता है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि एम्बेसडर वगैरह थे दूतावास के, कहीं साहब एक टूरिस्ट पॉइंट है, चलिए वहाँ पर आपको घुमा के ले आते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है चलते हैं। अब वहाँ ले गए 150-200 किलोमीटर चला के, और वहाँ जब पहुँचे तो पूरे यूरोप के पर्यटक हजारों की संख्या में उमड़े थे, पागलों की तरह उमड़े हुए थे। ले गए हमको भी, ले जाके एक जगह वाटरफॉल था उसमें ले जाके खड़ा कर दिया,
कहीं साहब ये देखिए कितना सुंदर है ये वाटरफॉल। तो हमने देखा, तो हमने कहा ये वाटरफॉल हमारे छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच का वाटरफॉल के सामने तो कुछ नहीं है। लेकिन अपना सामान को अच्छा पैकेजिंग करके और बेचने में यूरोपियन का बड़ा महारत है। उस दिन मुझे फिर से लगा, शास्त्री जी, राम सागर शास्त्री जी ने बोला था और फिर वहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में महेंद्र कुमार मानव ने जो बात कही थी वो सही है, शास्त्री जी ने जो लिखा वो सही है और इस काम को करना चाहिए। और जब मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि ये तो प्राइवेट ज़मीन है, एक यादव जी की ज़मीन है। फिर यादव जी की ज़मीन को उनको पैसा दे के उस ज़मीन को खरीद के और 5 एकड़ जो नगर निगम की ज़मीन है, 5 एकड़ ये और 10 एकड़ का टापू, इनका फिर एक MOU साइन करा के और एक PPP मोड में सरकार का 1 रुपया नहीं लगे और हमारा काम हो जाए और उसको काम आगे बढ़ा। वो भी अब पूरा होने वाला है 15 सितंबर को या 30 सितंबर को उसका लोकार्पण ऐसे ही होगा जैसे आज इसका हो रहा है। उसमें एक पहले बिना पावा का पुल बना दिया था और वो पावा का पुल बन गया और एक दिन बाढ़ आई और ऐसा 10 घंटे वो लकड़ी के वो लट्ठे बहते हैं तो वो टक्कर मार के 8-10 घंटे में उसको धराशायी कर दिया। तो लोग बड़े खुश हो गए, कहीं ये गिर गया पुल, ये तो भ्रष्टाचार हो गया इसमें। तो हमने कहा भाई भ्रष्टाचार जब सरकार का 1 रुपया नहीं लगा तो कहाँ से हो गया भाई? ये तो उस आदमी की गलती है। यदि उन्होंने इंश्योरेंस कराया होगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं कराया होगा तो भोगेंगे। लेकिन सरकार का उसमें रुपया नहीं लग रहा तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया है? तो कौआ कान ले गया ऐसा करके और भ्रम फैलाने के लिए लोग सक्रिय हो जाते हैं। आज देखिए उसका अच्छा हुआ कि उस बाढ़ में वो गिर गया तो अब ऐसा पुल बना दिया है पावा खड़ा करके कि अब बाढ़ आएगी वो समरसीबल नेचर का पुल बना दिया। अब वो बाढ़ भी आएगी तो वो नहीं गिरेगा और बन के और पूरा सज के और तैयार हो गया है। तो इको पार्क से शुरू होगा हमारा रिवर फ्रंट जो राजघाट तक जाएगा, उसी का एक हिस्सा ये पचमठा है जिसमें आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि बताया कि ब्रह्मचारी जी भी हैं और आदरणीय स्नेह प्रभा जी भी हैं और ये निर्माण में जो सहयोग रहा जैसा अभी KP जी ने बताया ही कि उस सहयोग के कारण एक अच्छी यही अंडरस्टैंडिंग होती है। जब अंडरस्टैंडिंग हो गई और पूरी तस्वीर जमीन पर आ गई तो सभी को प्रसन्नता हो रही कि अच्छा काम हो गया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो काम किया जा रहा है उसके पीछे मंशा यदि पवित्र है तो उसको सभी को फायदा होगा। और हमने कहा कि चारों मठ में एक तरफ आदि शंकराचार्य जी की फोटो, जैसा जयराम शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन करके बनाया कि आप जब मठों में घूमेंगे अभी भंडारे के लेने के पहले ऐसे एक राउंड हम लोग ले लेंगे तो उसमें हर मठ में, चारों मठ में पहले एक तरफ है आदि शंकराचार्य जी की फोटो, बीच में उसका लेख है इतिहास कि कैसे क्या हुआ है और फिर इधर है पहले जो पीठाधीश्वर थे उस मठ के पहले, वर्तमान के तो हम लोग जानते हैं जो अभी भी हैं हर जगह, लेकिन जो पहले थे उनको कोई नहीं जानता। तो इतिहास के पन्नों से उठा के उसको भी लिखा गया है कि आदि शंकराचार्य जी और पहले पीठाधीश्वर, फिर दूसरे में आदि शंकराचार्य जी, फिर पहले पीठाधीश्वर, ऐसे चारों मठ में। तो जब हम घूमेंगे और उसको पढ़ेंगे तो हमें वो गौरवशाली इतिहास जो भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम जो ऐतिहासिक हुआ आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, उसको भी एक विजिट में ही हम समझ लेंगे। और फिर उससे हमने ये 5वें मठ को लिंक किया है कि यदि 5वां मठ है तो 4 मठ कहाँ है, तो 4 मठ भी देख लीजिए और फिर 5वां मठ देख लीजिए, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और 5वें मठ में एक तरफ आदि शंकराचार्य जी की फोटो है, बीच में उसका उल्लेख है और दूसरी तरफ पीठाधीश्वर के रूप में हमारे स्वामी ऋषि कुमार जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और इस तरीके से इस पूरी परिकल्पना को यहाँ पर चित्रित किया गया है, बनाया गया है और जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ, देखें, समझें, रिवर फ्रंट का आनंद भी लें, शंकर जी के दर्शन भी करें। हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी पीछे हैं, उस मंदिर का भी कायाकल्प किया गया है, उसके भी खिड़की दरवाजे ग्रेनाइट, हमारे पुजारी जी लोग यहीं पर रहते थे, यहाँ भी कुछ लोग रहते थे, तो उनको वहाँ पर 6 फ्लैट अलग से बना के उनको दे दिया।
जब ये काम शुरू कर रहे थे तो लोग घबराए थे कि हमारा क्या हुई, पहले आपका मकान बना देते हैं बढ़िया फ्लैट, और उसके बाद आपको वहाँ पर चाबी दे के रख देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का ये जो झोपड़ियाँ बनी थी बहुत सारी, उन झोपड़ियों को हटाए, वो भी प्रसन्न है। पंडित जी पीछे हनुमान जी मंदिर को, वो भी प्रसन्न है। उनका परिवार 2 बच्चों का सब यही रहते थे, तो वो भी वहाँ चले गए हैं। तो सब प्रसन्न रहें, तभी तो किसी काम की सफलता है। किसी को परेशान करके कोई काम करना, इसको मैं विकास नहीं मानता। सबको संतुष्ट करके विकास करना वही असली विकास है, और वही हमें हमारे संत महात्माओं ने हमको सिखाया है। इसलिए आज मैं काम के लोकार्पण के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलिए भारत माता की, बोलिए आदि शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी की, स्वामी ऋषि कुमार महाराज की, स्वामी ऋषि कुमार महाराज की, और मंच पर बैठे हमारे सभी संत वृंदों की, महाकाल हमारे महामृत्युंजय स्वामी जी के प्रमुख पुजारी जी भी आ गए हैं, और सभी चिरोनाथ मंदिर के भी हैं। पूरा मंच सजा हुआ है और अलौकिक दृश्य है, और इस प्रकार के कार्यक्रम में इसी प्रकार के दृश्य जो है वो मन को बहुत प्रसन्नता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये कमिश्नर आज यहाँ पर बैठी हैं, तो आप लोग हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि नगर निगम कमिश्नर क्यों बैठी हैं। तो नगर निगम कमिश्नर इसलिए बैठी हैं कि आज ये परिसर व्यवस्था के लिए और मेंटेनेंस के लिए नगर निगम को ट्रांसफर किया जा रहा है। इनको भी ताली बजा के इनका भी स्वागत करते हैं। और इसका पूरा देख रेख, सफाई, लाइट लगा दिया, आपका 1 रुपया नहीं लगा। फ्री फॉरवर्ड में एक अच्छा पार्क आपको मिल गया, अब आपको सिर्फ इसको मेंटेन करना है। धन्यवाद। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धन के मत वाले हैं, गत की तृष्णा बढ़ती जाती, पड़ते जब पग में छाले हैं। अपने सभी संतजनों, अतिथियों और सभासदों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस वार्ड 35 के पार्षद जनाब अख्तर अली को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया सभी अतिथियों के प्रति आभार के 2 शब्द कहें। यहाँ पर उपस्थित है सभी को आज सावन के आखिरी सोमवार का बधाई देते हैं। और मंच में उपस्थित माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लाडले मंत्री, दावा नेता और हमारे लोकसभा के सांसद माननीय जनार्दन जी, बीजेपी के अध्यक्ष अजय सिंह जी, मंच पर बैठे सभी उपस्थित संत साधु महात्मा और हमारे वार्ड के शहर के वासी, सबको आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभा समाप्त करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और अनुरोध